मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि पायलट साहब ये कह रहे हैं। अरे मैंने कहा तो पायलट साहब तो 4.5 साल से कह ही रहे और क्या किया उन्होंने। मानेसर चले गए थे, बोले मैं गिराऊंगा सरकार, उसमें मैं भी सरकार गिराने में उनके साथ 3 विधायक मेरे गहलोत के खिलाफ थे। लेकिन अचानक पायलट का हृदय परिवर्तित हुआ और मानेसर से सारी टीम को लेके और गहलोत के घर पे आ गए वापस। ये देखा कि नहीं देखा आपने? ये तस्वीर देखी थी आप लोगों ने? और अब मैं रोज बयान पढ़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं पायलट साहब क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पिताजी का इतना बड़ा नाम था, गुर्जर समाज आपके साथ है राजस्थान के अंदर। नई पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ, मेरी पार्टी बनी हुई है। और किसी के मन में अगर उसका दम घुट रहा है वो भी पार्टी बनाओ, आ जाओ, बना के लड़ाई लड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर बना के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे। लेकिन डराने में और कुछ करने में बहुत जोर आता है। मैं तो निकल पड़ा और अब इतना आगे निकल गया कि अब हनुमान बेनीवाल से समझौते के लिए लोग उसके दरवाजे पे आते हैं। मैं किसी के दरवाजे पे समर्थन और समझौता करने नहीं जाता। मेरा सर अगर झुकता है तो आप लोगों के सामने झुकता है, तेजाजी महाराज के दरबार में झुकता है, राम साहब पीर के आगे झुकता है। किसी नेता को मैं नेता नहीं मानता। मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे लोग हैं जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया था। मैं वीर तेजाजी महाराज की हमेशा बात इसलिए भी कहता हूं कि पुराने जमाने में लोग बात कह देते थे, वो बात के धनी होते थे और ये कहते थे बात और बोल एक होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, सुबह तो कह रहे हैं गहलोत गहलोत जिंदाबाद और शाम को कहते गहलोत सही नहीं है। सुबह कहते ये जिंदाबाद, शाम को कहते ये सही नहीं। अरे सही कौन है ये बताओ? खुद का काम निकले जब तो सही और खुद की दुकान बंद और सब गलत। यही चल रहा है और क्या चल रहा है राजस्थान। भाइयों, लोगों को मेरे से खतरा भी है। गलती से अगर आ गया सत्ता के आसपास, मैंने पहले कह दिया था कि जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, आप देखिए हर जांच अपन कहते हैं कि एसओजी को दे दो, जांच एसओजी से करा लो। एसओजी के एडिशनल एसपी 2 करोड़ और 50 लाख रुपए तो घूस लेते हुए 2 करोड़ की घूस मांगी और यह कहा उसने कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है? एसओजी का एडिशनल डीजी है और उसके बाद सीएम कार्यालय है, सीएम ऑफिस है, सीएम के ओएसडी देवाराम पर आरोप लगे। अमित ढाका जो मुख्यमंत्री का गृह विभाग का काम देखता था, पंजाब कैडर का आईएएस, जो आपके मंत्री जी लेके आए थे राजस्थान में जब पंजाब के प्रभारी थे, पूरी लूट खसोट करी राजस्थान में। ये जो सुरेश जिसका नाम चल रहा है पेपर लीक में, ये अमित ढाका का भाई बनके राजस्थान में अधिकारियों को धमकाता था, कहता अमित ढाका है, मैं सुरेश ढाका, हम दोनों भाई हैं। यही चला था राजस्थान का। तो करो कार्रवाई। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब 98-3 और 8 से 13 जो आपकी सरकार थी उसमें अंतर आ गया। अब की बार आप सरकार बचाने में लगे हो। आप येन केन प्रकरण सरकार बचाना चाहते हो और सचिन पायलट येन केन प्रकरण मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान के जयकारे के साथ, जवान के जयकारे के साथ लड़ाई लड़ रही है। गहलोत जी, हमने एक ही मांग करी है कि पेपर लीक चाहे रीट का हुआ, लोकसभा में मामला उठाया, विधानसभा में लड़े, और जब सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ, आउट होने के 4 घंटे बाद सबसे पहले आरएलपी ने 4 बड़े प्रदर्शन किए। जोधपुर गहलोत के घर में, जोधपुर उनके इलाके के अंदर, बीडी कला का इलाका बीकानेर, अजमेर आरपीएससी और जयपुर राजस्थान जिले के मुख्य द्वार पे 4 घंटे के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 प्रदर्शन किए। 33 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए। और 3 दिन पहले जो जयपुर में प्रदर्शन था, आपने देखा होगा कि 15,000 से ज्यादा नौजवान -2 डिग्री ठंड के अंदर अपने अपने साधनों से जयपुर आए और पूरे राजस्थान के अंदर संदेश दिया कि नौजवान और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा तत्पर है, किसी भी वक्त हमें याद कर लेना। भाइयों, मैं तो अशोक गहलोत से एक ही मांग कर रहा हूं कि हम तो खाली सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक की करवा दो सीबीआई जांच। आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? क्या आपने खुद जांच करी है? ठीक है, आपके कोई लोग होंगे तो उसमें इन्वॉल्व है, आ जाएंगे। पहले कौन सी आपने सीबीआई जांच नहीं कराई?
मुझे पता, छोटे छोटे बच्चे। एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को अगर कोई आदमी देखे, आज से 8-9 साल पहले का वीडियो था, जिसमें बाड़मेर के दोरों के अंदर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे दोरों के अंदर दौड़ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आएगा, राजस्थान को बचाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि इस जिले से मेरा पुराना जन्म का रिश्ता है, इसलिए मैं बाड़मेर बार बार आ जाता हूं। यहां के नेताओं ने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में रोका जाए। हनुमान आता है, लोगों को जगाता है, अपने अधिकारों के प्रति जगाता है। उन नेताओं को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। पहले जानलेवा हमला कराया मेरे काफिले पे, वो चाल किसकी थी आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने बच्चों को लड़ने नहीं दिया। गाड़ियों के शीशे जरूर फूट गए 5-7, और पेजाजी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। उस दिन बड़ा हादसा हो सकता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे। और आज जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अपने पूरे जीवन के अंदर उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो अशोक गहलोत की फोटो है। वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का प्रयास करे थे। जब मैं जोधपुर में देश के जवानों के लिए लड़ रहा था, जब देश के जवानों ने मुझे कहा, हनुमान जी इस देश में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा अग्निपथ के लिए। भाइयों, मैंने पहले ही दिन इस अग्निपथ का लोकसभा के अंदर विरोध किया। और जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, उस समय बालोतरा के अंदर आया पचपदरा में, तब कुछ सामाजिक तत्वों ने कहा रात को कि हनुमान को आने ही नहीं देंगे। मैंने कहा, हनुमान जी के नाम की तांती से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, मैं तो साक्षात हनुमान जी हूं। और जब मैं आया, वो बिलों में छुप गए, दिखे ही नहीं। बिलों में छुप, पता ही नहीं चला कौन थे कहां थे। सोशल मीडिया पे धमकी। अरे तुमने तो सोशल मीडिया में धमकी सत्ता के दम पे दी है, मैं तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ रहा हूं। और अशोक गहलोत का भी जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, उसके बेटे को चुनाव हरा के और जादूगर का खिताब छीना, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने जोधपुर में गहलोत के बेटे को चुनाव हराया। ये मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, जो मेरे सुख दुख के अंदर साथ रहता है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और मेरे से कोई व्यक्ति मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूं। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं और घर से हंसते हुए वापस जाते हैं। हनुमान बेनीवाल तुच्छ राजनीति नहीं करता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदल के मंत्री बनता, 13 में फिर मंत्री बनता, 18 में बनता। और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सत्ता छोड़ो। NH8 दिल्ली जयपुर का हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ। जब गुर्जर आंदोलन चला था, जो देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी NH8 जाम नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी RLP के जवानों के साथ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आगे आ गई और हाईवे को परमानेंट बंद कर दिया। दोबारा जब कूच किया, 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा, किसान कौम के सम्मान के लिए नागौर का सांसद अपनी जान हथेली पे लेके 70 दिन आपके लिए बैठा रहता। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता के अंदर जुड़ जाता, मैं भी मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके घूमता, हेलीकॉप्टर लेके घूमता। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूं, लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, तो कहां से लाऊं? रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर लेकर, आप जानते हो। सारे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर कहां से ला रहे हैं, तो आप ही करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, CBI मेरे यहाँ पे आ जाती। अभी आपके पूर्व मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था कि RLP तो गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर RLP गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, तो फिर गहलोत के बेटे को क्यों हराया? मैंने जितवा देता उनको, प्रायोजित पार्टी तो तब होती, मैं नहीं हराया था। हाँ, ये सही है, पंजाब से जो लूट खसोट करके दुनिया भर का पैसा लाए हो, ईडी को पता है। ससुराल ईडी के निशाने पे, ससुराल के लोगों को ईडी ने बुला लिया। अगला नंबर मंत्री जी का है, बीजेपी में जाना है। क्या बोले कि हनुमान पे आरोप लगाऊं, लोगों से सहानुभूति बटोर के और भाजपा का
दामन थाम लूं। भाइयों 70 साल के अंदर मैंने किसी को रोका नहीं।